आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने व्याकरण में तिङन्त प्रकरण में भू धातु के लट लकार के दो रूप पढ़ लिए, एक भवति और एक भवतः। आपको उसकी पीडीएफ फाइल भेजी जा रही है, उससे मिलाना चाहिए वीडियो को और पीडीएफ फाइल को। दोनों पीडीएफ फाइल से जो कागज़ है उसको सामने रख के और फिर वीडियो को सुनना चाहिए और उसमें देखना चाहिए, तो इससे आपको एकदम आसानी से समझ में आने लगेगी चीज़ें जो सिद्धियां हैं। तो अभी जैसे हमने पढ़ना है भवंती का। भवति भवता भवंती। भवती है प्रथम पुरुष एक वचन, भवता है प्रथम पुरुष द्विवचन और भवंती है प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार में और परस्मय पद में। तो उसी तरह से हम लेते हैं कि भू धातु से कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में वर्तमाने लट सूत्र से लट प्रत्यय का योग हुआ, जैसा हमने पहले भी लिया है। तो लट में 3 अक्षर हैं, ल, अ और ट। आपको अभी तक समझ में आ गई होगी बात। अ जो है वह उपदेश में है और अनुनासिक है, अच भी है, स्वर भी है, अतः उपदेशे जनुनासिक इत से उसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। इसी तरह से ट जो है, ट हलंत ट की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हो जाती है और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो ल बचता है, तो 1 नंबर पर यानी क नंबर पर हो जाता है भू प्लस ल। ये अब तक आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया। ये जो ल है इसी के स्थान पर ल जो है उसी के स्थान पर तिङ प्रत्यय आते हैं। ल भू प्लस ल, तिङ प्रत्यय इसी के स्थान पर आते हैं। सूत्र का नाम है लस्य। ये देखिए भू प्लस ल है, इसी ल के स्थान पर तिङ प्रत्यय आएगा और उसका सूत्र है लस्य। तो लस्य सूत्र से तिङ प्रत्यय भू के ल के स्थान पर आता है। तो आखिर प्रत्यय लाने वाला सूत्र कौन सा है? तो अभी तक हमने पढ़ा है तिप्तस जी। तो तिप्तस जी सूत्र से तिङ प्रत्यय आएगा। तो क्या आएगा तिप्तस जी सूत्र से? क्या आएगा, कौन सा प्रत्यय आएगा? तो भवंती है लट लकार प्रथम परस्मय पद प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन का सूत्र का प्रत्यय कौन सा है? परस्मय पद प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय कौन सा है? झी। तो भू ल के स्थान पर झी आ गया, तो बनेगा भू प्लस झी। ये देखिए यहाँ पर भू प्लस झी है, तो भू प्लस झी हो गया। अब एक सूत्र आता है झोंतः। झी में 2 अक्षर हैं, ध्यान करिए, एक है हलंत झ और एक है ई, छोटी झ हलंत झ और ई, झी है। तो झ के स्थान पर झोंतः सूत्र से अंत आ जाता, अ आधा न हलंत त, अ आधा न हलंत त लिखा हुआ है उसमें, देखिएगा। तो अंत और उधर झ के साथ ई है, तो अंत के साथ ई मिल गया, इसीलिए अंती हो गया। जो हम बचपन से पढ़ते आए ना, तीता तीता अंति सीता छ मी वह, तो वो यही अंती है। झी के स्थान पर अंती क्यों हुआ? क्योंकि झ के स्थान पर अंत हुआ और झ में ई मिला हुआ है तो झी है, तो अंत में भी ई मिलेगा तो अंती हो जाएगा। तो क्या बनेगा फिर? भू प्लस अंती। ये भू प्लस अंती, अंती है, भू प्लस अंती। अब यह अंती हो गया, तो अब भू प्लस, अब अंती देखिए, अंती किसके स्थान पर आया है? झी के स्थान पर आया। झी तिङ है तो अंती भी तिङ ही होगा, अंति भी तिङ ही। जो जिसके स्थान पर आता है वह उसी का गुण लेता है। तो झी के स्थान पर अंति आया तो अंति भी प्रत्यय हो गया और तिङ प्रत्यय हो गया। तो तिङशित सार्वधातुकम सूत्र से इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा होगी। और जब सार्वधातुक संज्ञा है, आप याद करिए, भवती भवतः भवंती, तो ती तस अंति। तो अंति के परे रहते भू से परे क्या आएगा? भू से परे क्या आएगा? बोलिए। भूख से परे आएगा कर्तरी शप से शप, शप है ना, शप आएगा। तो शप में 3 अक्षर हैं, श अ और प। तो श की लशक्व तद्धिते सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उनका लोप हो जाता है। क्या बचता है? ध्यान करिए, बचेगा
अब अ, तो क्या होगा, भू प्लस अ प्लस अंति, भू प्लस अ प्लस अंति, यहाँ दिया हुआ है ना, भू प्लस अ प्लस अंति। अब ये जो अ है वो शप का है, अ शप का है ना, तो शप में श की इत संज्ञा हुई है तो शीत है, तो तिंग सार्वधातुकम सूत्र से इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हुई, और इसके परे रहते, शप के परे रहते सार्वधातुकार्ध धातु कयोह सूत्र से भू का जो ऊ है, भू में दो अक्षर है, भ और एक बड़ा ऊ, भू, तो उसका जो ऊ है उसकी जगह पर ओ हो जाता है, ऊ की जगह पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ऊ की जगह पर ओ हो गया तो क्या बना, भू, भू प्लस अ प्लस अंति, भू प्लस अ प्लस अंति। अब वही याद करिए, भू का जो ओ है उसकी जगह पर अब आ जाएगा। सूत्र आपको ध्यान है, हमने दो बार पढ़ लिया। कौन सा सूत्र है, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह सूत्र से भू का जो ओ है उसकी जगह पर अब आ गया, तो अ और हलंत व, तो जो अ है वो भ में मिल गया तो भ पूरा हो गया, और व हो गया तो भव प्लस अ प्लस अंति, तो भव के जो का जो हलंत व है उसमें अ आके मिल गया तो भव पूरा हो गया, भव प्लस अंति। ऐसे वो मैंने भेजा हुआ है आपको, उस पर भी देख लीजिएगा, भव प्लस अंति, ये है ना, भव प्लस अंति। तो भव के अंतिम में क्या है, अ है, और उसका संयोग, उसकी संधि किससे हो रही है, अंति के अ से। तो होना चाहिए जैसे राम जमा अवतार, रामावतार हो जाता है, तो भव प्लस अंति करेंगे तो भवांती हो जाएगा। भवांती तो रूप होता नहीं है, रूप तो भवंती है। फिर क्या हुआ, तो कहते हैं भव का जो अंतिम अ है उसके परे अंति का अ है, और अ को गुण माना गया है, गुण, अदेंग गुण एक सूत्र है, वो कहता है कि अ ए ओ ये गुण है, अदेंग गुण, अदेंग गुण अ ए ओ। तो भव का जो अ है उसके परे जो अ है अंति का अ, वह गुण है अ। तो एक सूत्र आता है तब अतो गुणे, उसमें क्या कहते हैं कि जब गुण के साथ संधि हो रही है तो अ की गुण अ के साथ संधि हो रही है, अ को गुण बताया ना अदेंग गुण से, अ ए ओ गुण है, तो पहला जो अ है उसकी संधि किससे हो रही है, दूसरे अ से जो कि गुण है। तो सूत्र अतो गुणे कहता है कि दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाए, यानी कि भव का जो अ है, भव का जो अ है वह अंति के अ में जाकर मिल जाए, भव का अ किस में मिल जाए, अंति के अ में जाकर मिल जाए। तो अब छठे नंबर पर, 6 नंबर पर क्या हो गया, 7वें नंबर पर, 6 नंबर पर देखिए ये लिखा है, भव का अ निकल के अंति के अ में मिल गया तो क्या हुआ, भव अंति। अब अंति वाला अ व में मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, उधर आधा न त और छोटी की मात्रा रह जाएगी तो भवंती। इस तरह से भवंती रूप की सिद्धि होती है। अब इसमें मैंने आपको भेजा है, इसे समझें, लिखना नहीं है, इसलिए लिखना नहीं है, इसको अपनी सिद्धि में नहीं लिखना है। जब जो हम रूप की सिद्धि हमने भवंती की करी है उसमें ये लिखना नहीं है, लेकिन ये समझने की दृष्टि से मैंने नीचे आपको बताया हुआ है कि झो अंतः जो है, जहाँ जहाँ बाकी चीज़ें तो वही हैं जो आपने पहले भवती या भवतः में पढ़ रखी हैं, लेकिन जो थोड़ा अंतर इसमें आया है कि इसमें झी प्रत्यय आया, भू धातु से लट लकार में जब ल बचा तो ल के स्थान पर तिप्त झी सूत्र से झी आया, तो झी आया लेकिन रूप तो सिद्ध है भवंती, तो झी के स्थान पर तो कुछ होगा, तो वह क्या है, तो कह रहे हैं कि वह है झो अंतः सूत्र से झी के झ के स्थान पर अंत आता है। तो जब झी के
झी में कितने अक्षर हैं? 2। एक है झ और एक है ई। झ और ई है, तो झ के स्थान पर अंत आ गया, आधा न और हलंत त अंत, और उसमें ये जो झी वाला ई है वो जाके मिलेगा, तो अंती हो गया ना, इसीलिए झी के स्थान पर अंती लिखते हैं, तो भू प्लस अंती हो गया। दूसरा जो इसमें समझने की बात है, दूसरी वो ये है कि जहाँ पर भो अंती करके फिर भव अंती करके भव च नंबर पर भव प्लस अंती हुआ, यह है भव प्लस अंती, यहाँ पर भव प्लस अंती, तो इसमें भव के अंत में अ है ना, भव हुआ, तो अंत में अ हुआ, और इसकी संधि किससे हो रही है? अंती के अ से हो रही है। तो अ जो है दूसरा गुण है, अंती वाला गुण है। ए ओ इनको गुण कहा गया अदेंग गुण सूत्र से। अतः भव का जो है, भव का और अंती के का संयोग है, संधि होनी है दोनों में, तो भव का जो है वह अतो गुणे सूत्र से भव का जाके अंती के में मिल जाएगा, अपने आप को विलीन कर देगा, यही है, इस दूसरे में मिल जाता है। तो पहले को कहेंगे पूर्व और दूसरे को कहेंगे पर पूर्व और पर, पहला और उसके आगे का। तो पहला जब अंती के में जाके मिल गया तो उसका अस्तित्व उसमें विलीन हो गया, तो अब वह जो है हलंत बच गया, भव और अंती, भव अंती, भव का जो अंतिम था वह अंती के में मिल गया ना, तब हलंत वह बच गया खाली, तब भव अंती हो गया। अब जो अंती का है वो वापस तो नहीं करना चाहिए, अब अंती का जो है वह किस में मिल गया? भव के व में, वहाँ हलंत है, तो दोनों मिलके पूरा हो गए, तो व अंती का तो इसमें व में मिल गया, तो भव हो गया, उधर आधा न त छोटी की मात्रा बच गई, तो वंती, तो भवंती इति सिद्धम, इस तरह से यह सिद्ध हुआ। इसमें आपको बार बार मैं जैसा दोहरा रहा हूँ कि पहले आपने रखना है सामने जो PDF फाइल आपके पास गई है व्याकरण में, उसको एक बार आपने खुद देख लेना है कैसे क्या है। जाहिर है कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आने के लिए, नहीं आने पर ही तो हम लोगों का काम है, शिक्षकों का काम वहीं से शुरू होता है। तो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो जो मैं समझ पा रहा हूँ उसमें वो नहीं समझ में आने वाली बात एक तो वही है कि झी के स्थान पर अंती कैसे हुआ। झी तो हम ले आए लेकिन सिद्धि तो अंती है, भवंती, तो ये अंती कहाँ से आ गया? तो वह मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो अंत से झी के झ के स्थान पर अंत होगा, और झी के स्थान पर अंत आने से ही यह अंती होगा, क्योंकि झी का जो ई है वह अंत के भी साथ में मिलेगा, तो वह अंती हो जाएगा, तो भू प्लस अंती। दूसरी बात इसमें ध्यान करने की यह है कि जो अंती है वह चूंकि झी के स्थान पर आया है, अतः तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। प्रत्यय तो झी ही है लेकिन उसकी जगह पर अंती आया है, तो अंती भी प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? तिंग प्रत्यय, जो जिसके स्थान पर आता है उसका गुण ले लेता है। तो झी के स्थान पर जो अंती आया है वह भी तिंग प्रत्यय ही है, और इसलिए तिंग को तिंग मानकर उसको तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक किया, और इसी के कारण से कर्तरी शब्द से फिर से शप आया भू से परे, जो अ बचा। अब फिर वो भू प्लस अ प्लस अंती हुआ। अब भू के ऊ को ओ हुआ एचो यवा यावा से, और ओ को भू के ऊ को ओ हुआ
सार्वधातु का अर्ध धातु का यो सूत्र से, और ओ को अब हुआ एचो यवा यावह सूत्र से। तो भव प्लस अ प्लस अंति। अब यहीं एक चीज़ और है जो आपको दिक्कत है, तो वो मैंने बता दिया कि भव का जो अंतिम है अ है, वो अंति जो गुण है अ से मिलता है और अपने आप को उसमें विलीन कर देता है, अतो गुणे सूत्र नाम है। और फिर भव अंति बराबर भवंती रूप की सिद्धि होती है। तो अब आप इसको देखें और नहीं समझ में आए जिस जगह, वहाँ आप प्रश्न करें, तो फिर आपको और आसानी से समझ में आएगा। धन्यवाद।